नमस्कार। स्मार्टफोन के एड्स में आजकल एक शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है, वर्चुअल रैम। फिजिकल रैम तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन ये वर्चुअल रैम आखिर है क्या? और क्या सच में ये दोनों मिलकर फ़ोन को एकदम सुपर फास्ट बना देते हैं? चलिए इस पूरे चक्कर को एकदम साज भाषा में समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या 8 जीबी असली रैम और 8 जीबी वर्चुअल रैम को जोड़कर सच में 16 जीबी रैम जितनी पावर मिलती है? क्योंकि विज्ञापन तो यही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, पर क्या ये सच है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा असली रैम को, यानी कि फिजिकल रैम। अरे भाई, आखिर यही तो है आपके फोन की असली जान, उसका इंजन। तो ये जो फिजिकल रैम है ये कोई हवाई चीज़ नहीं है। ये एक असली हार्डवेयर चिप है जो आपके फ़ोन के मदरबोर्ड पर लगी होती है ना? जैसे 4 जीबी, 8 जीबी या 12 जीबी। ये कोई सॉफ्टवेयर का जादू नहीं है भाई, ये एक असली पुर्जा है। फिजिकल रैम को आप ऐसे समझिए जैसे आपके फ़ोन का एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे। आप कोई ऐप खोलते हैं, कोई भारी गेम खेलते हैं या एक साथ 10 काम करते हैं, तो सारा का सारा ट्रैफिक इसी एक्सप्रेसवे पर दौड़ता है। अब सोचिए, ये हाईवे जितना चौड़ा और तेज होगा, आपका एक्सपीरियंस उतना ही मक्खन जैसा स्मूथ होगा। तो मतलब एकदम साफ है, फ़ोन की असली परफॉर्मेंस का सारा दारोमदार इसी फिजिकल रैम पर है। अच्छा, तो ये तो हो गई असली रैम की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। ये एक्स्ट्रा रैम या वर्चुअल रैम क्या बला है जिसका कंपनियां इतना ढिंडोरा पीटती हैं? तो सबसे ज़रूरी बात पहले समझ लीजिए, वर्चुअल रैम कोई असली हार्डवेयर, कोई चिप विप नहीं है। ये तो बस एक सॉफ्टवेयर का जुगाड़ है, एक चालाकी है। होता क्या है कि आपका फ़ोन अपनी इंटरनल स्टोरेज, जो कि फिजिकल रैम के मुकाबले काफ़ी धीमी होती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा उधार ले लेता है और उसे रैम की तरह दिखाने की कोशिश करता है। तो सवाल ये है कि फिर ये वर्चुअल रैम आखिर करती क्या है? देखिए, मान लीजिए आपने 5 ऐप्स खोले हुए हैं, तो वर्चुअल रैम क्या करेगी, इन ऐप्स को बैकग्राउंड में एक तरह से सुला देगी ताकि वो पूरी तरह बंद ना हो, और जब आप वापस उस ऐप पर जाएंगे तो वो झट से जाग जाएगा। हाँ, ये कम रैम वाले जो बजट फ़ोन होते हैं उनके लिए थोड़ा मददगार हो सकता है, पर एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इससे आपकी गेमिंग की एफपीएस नहीं बढ़ने वाली और ना ही कोई भारी भरकम ऐप रॉकेट की तरह चलने लगेगा। ये असली रैम का मुकाबला कर ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। इस फर्क को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। इसको आप एक स्टडी टेबल और एक अलमारी की तरह सोचकर देखिए। इसे ऐसे समझिए, फिजिकल रैम है आपकी स्टडी टेबल। जो किताब आपको अभी पढ़नी है वो आपके ठीक सामने रखी है, बस हाथ बढ़ाया, उठाई और पढ़ना शुरू, एकदम फटाफट। वहीं दूसरी तरफ वर्चुअल रैम है आपकी अलमारी। बाकी की किताबें वहां अंदर रखी हैं। अब जब जरूरत पड़ेगी तो आप पहले अपनी जगह से उठेंगे, अलमारी खोलेंगे, किताब ढूंढेंगे, फिर उसे लेकर आएंगे, तब जाकर पढ़ेंगे। किताब तो मिल जाएगी, पर इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। काम तो हो गया, पर धीरे हुआ। बस यही है असली और वर्चुअल रैम का फर्क। तो चलिए अब दोनों की एक सीधी सीधी टक्कर ही करवा देते हैं। एक तरफ है हमारा चैंपियन फिजिकल रैम, जो कि एक असली हार्डवेयर है, रॉकेट जैसी तेज और गेमिंग का बादशाह। और दूसरी तरफ है वर्चुअल रैम, सॉफ्टवेयर का एक जुगाड़, कछुए की तरह धीमा, और ऊपर से ये आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को इस्तेमाल करके उसे धीरे धीरे घिसता भी है, जिससे आपके फ़ोन की लाइफ भी कम हो सकती है। तो विनर कौन है? ये तो एकदम साफ है ना। तो इस सारी बातचीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई फ़ोन खरीदते समय आखिर ध्यान किस पर देना है? देखिए, फैसला बहुत सीधा और साफ है। बात बिल्कुल सीधी है। अगर कोई गेमर है, वीडियो एडिटिंग करता है या एक साथ ढेरों ऐप्स चलाता है, तो पहली, दूसरी और आखिरी पसंद सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फिजिकल रैम होनी चाहिए। वर्चुअल रैम के मार्केटिंग वाले झांसे में बिल्कुल मत आइए। हाँ, अगर इस्तेमाल एकदम हल्का फुल्का है, मतलब बस सोशल मीडिया चलाना है, थोड़ी बहुत ब्राउजिंग करनी है, तो किसी बजट फ़ोन में वर्चुअल रैम एक छोटी मोटी बोनस की तरह ठीक है, लेकिन ये प्रायोरिटी कभी नहीं होनी चाहिए। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना ही है। ये जो वर्चुअल या एक्सपेंडेबल रैम है ये कंपनियों के लिए एक मार्केटिंग का तगड़ा हथियार ज़्यादा है, जबकि आपके फ़ोन की असली स्पीड और परफॉर्मेंस का जो असली राजा है वो हमेशा फिजिकल रैम ही था और वही रहेगा। तो अगली बार जब कोई ऐसा विज्ञापन देखे तो ये फ़र्क ज़रूर याद रखिएगा।